ठीक है सब लोग? क्वेश्चन दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, और 1 माइनस कॉस थीटा का मान बताना है। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से, क्या पता हमको लंब दिया है कि कर्ड दिया है ना, तो पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम देखेंगे। यहाँ पे हम बना देते हैं क्या, समकोण त्रिभुज। ठीक, बना लिया। इसको दे दिया ए मान और इसको दे दिया क्या, बी मान, इसको क्या दे दिया, सी। अब मैंने ट्रिक बताई थी, लाल बटे कक्का बताया था कि नहीं बताया था, तो यहाँ पे लिख लिया लाल बटे कक्का। ठीक, बता दिया ना। अब देखो ये बताया था साइन कॉस टैन होता है कि नहीं, टैन का अपोजिट कॉट होता है, तो कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। यहाँ पे लिख लेंगे कॉट थीटा बराबर क्या, आधार बटे लंब। तो हमको क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, मतलब 7 हमको आधार दिया होगा कि नहीं, और लंब हमको कितना दिया होगा, 8 दिया होगा। तो यहाँ से आधार ये होता है हमारा, आधार 7 हो गया और लंब हमको कितना दिया है, 8। तो हमको ज्ञात क्या करना है, कर्ड ज्ञात करना है ना, क्योंकि आधार दिया है, लंब दिया है, कर्ड ज्ञात करना है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय लिखो पहले। पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इतनी बात तो पता है ना, समझ में आई कि नहीं। अब जहां पे कर्ड दिया है, कर्ड को हम x मान लियो, कोई दिक्कत, यहाँ पे x मान लिया, आई बात समझ में। हमने कर्ड को x माना है तो x स्क्वायर बराबर लंब हमको 8 दिया है, 8 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार हमको 7 दिया है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो x स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। अब जोड़ देंगे x स्क्वायर बराबर 9 4 13 के 3 और 6 4 10 और 1 11। ठीक, तो x स्क्वायर बराबर 113, 113 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो ये हो जाएगा x बराबर रूट में 113। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई ना, समझ में, बताओ आ गई ना समझ में। ठीक, नोट करो इसे पहले जल्दी से, फिर वो बताते हैं। देखो ध्यान से, ये मुझे वैल्यू दी है। अब पहले मैं साइन का मान निकालूंगी लंब बटे वो लाल बटे कक्का से, और फिर कॉस का मान निकालूंगी। जो जहां जहां पे साइन है वहां पे साइन का मान, जहां पे कॉस है वहां पे कॉस का मान रखेंगे। ठीक है, जहां पे साइन है वहां पे साइन का मान, जहां पे कॉस है वहां पे कॉस का मान। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बताओ आई ना। तो लाल बट्टे कक्का देखो इधर ध्यान से, एक मिनट, 8 कहाँ से आया, ये हमारा आधार दिया था लंब, तो लंब की जगह पे हमने 8 रखा है, प्लस और आधार हमको 7 दिया था। देखो अब ध्यान से इधर, ये हमारा निकला कितना, 113, इतना निकला कि नहीं रूट में। अब साइन थीटा का मान निकाले लाल बटे कक्का से, तो L बाई के होता है साइन बराबर, साइन थीटा बराबर L बाई के, और कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ड। बताओ इतनी बात समझ में है कि नहीं। लाल बटे कक्का से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ड होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ड होता है। इतनी बात समझ में है कि नहीं। तो अब लंब जो दिया है वो रख देंगे 8, कर्ड जो दिया है वो रख देंगे।
113 रूट में दिया है, कड़ लिख दिया और लंब हमारा 8 दिया, 8 लिख दिया। इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये कॉस लिख देंगे, इसको रफ कर दे। अब कॉस थीटा क्या दिया है, a बाई के दिया है, मतलब आधार बटे कड़। तो आधार हमको 7 दिया है और कड़ कितना दिया है, रूट का 113। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब इसमें हम रखेंगे जहां जहां पे साइन है वहां पे साइन का मान, जहां जहां पे कॉस है वहां पे कॉस का मान रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, बोलो। इसको रफ कर दूं। इसको इधर लिख रहे हैं, देखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ये तो सवाल दिया, अब इस पे वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 8 बाई 113 रूट में दिया है कि नहीं दिया है, ये कर दिया। अब देखो ब्रैकेट लगा है, 1 लिखा, 1 माइनस साइन की वैल्यू 1 बाई इतना दिया है, ये लिख दिया। अपॉन में देखो अब 1 लिखा, 1 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 7 बाई 113 रूट में दिया है, एक ब्रैकेट में। अब यही माइनस में हो जाएगा 7 बाई 113 रूट में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। आई ना, ठीक। अब अंदर गुणा कराएंगे, क्या कराएंगे, गुणा। या फिर एक चीज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मैंने सूत्र बताया है, क्या सूत्र बताया है, ये सुनो ध्यान से इधर, ये a प्लस बी दिया है, ये a माइनस बी दिया है कि नहीं। यहाँ पे a प्लस बी दिया है, यहाँ पे a माइनस बी दिया है। तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी किसका सूत्र, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। तो करते देखो इधर, देखो v नो डैट, यहाँ पे लिखेंगे v नो डैट, हम जानते हैं ना v नो डैट, क्या जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, यही तो होता है ना। ठीक, तो हम इस जो ये दिया है इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख देंगे 1 प्लस मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस 8 बाई रूट 3, 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे 113 रूट में ये स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 7 113 रूट में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, 1 लिख दिया। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 लिख दिया हमने, माइनस लगाया, माइनस लगा दिया। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 होगा, 64 होगा कि नहीं, 64। और 113 रूट में लिखा है, जब स्क्वायर करेंगे तो 113 ही बचेगा ना, तो ये हो गया 113। इतनी बात समझ में है कि नहीं। अपॉन ये 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 ही स्क्वायर तो होगा, 1 ही होगा ना, ये माइनस लगा है, माइनस लगा दिया, यहाँ पे होल स्क्वायर में था। अब ये 7 का स्क्वायर भी तो करेंगे, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49। 113 को रूट में करेंगे क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा कि नहीं 113। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। अब इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। ठीक, तो इसकी गुणा इधर करा देंगे, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, इसमें भी इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इतने और इसकी गुणा इससे। ठीक, अभी देखो 113 की गुणा 1 से कराओगे 113 होगा कि नहीं, माइनस 1 की गुणा 64 से कराओगे 64 होगा, बटे 113 की गुणा 113 से कराओगे 113 होगा। ठीक, आप 113 की गुणा 113 से 113 की गुणा 1 से कराओगे 113 ही आएगा, माइनस लगाए, माइनस 1 की गुणा 49 से कराएंगे 49 होगा, बटे 113 की गुणा 1 से कराएंगे 113 से 113 कट गया,
बचा क्या ऊपर? अब 113 में से 64 घटाओ, 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा अपन। अब यहाँ भी वही कंडीशन, 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? 4 बचेगा कि नहीं? अब 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा? 6। बस यही आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? बताओ, आई ना? नहीं आई? देखो यहाँ से समझा रहे हम, ये इतना पाइथागोरस प्रमेय से निकाला था, वो समझ में आया था कि नहीं? ठीक। अब मैंने यहाँ लाल बटे कक्का से साइन थीटा का मान निकाला 8/√113, ठीक। कॉस थीटा का मान निकाला 7/113 रूट में, ठीक। अब जहाँ पे इसमें इसका मान निकालना है ना, हमको इसका मान निकालना है ना, तो जहाँ पे साइन थीटा दिया है वहाँ पे साइन का मान रखेंगे, जहाँ पे कॉस थीटा दिया है वहाँ पे कॉस थीटा का मान रखेंगे। हाँ बताओ। अब देखो ये बन गया वैल्यू रखने के बाद। अब मुझे पता है क्या पता है, a² - b² बराबर a - b और a+b होता है कि नहीं? तो हम इसको जो लिखा है इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यही तो ये जो लिखा है, यही तो ये दोनों लिखे थे, ऊपर वाला a+b और a - b और a+b, ऊपर नीचे भी a+b और a - b लिखा है कि नहीं? मैं जानती हूँ, ठीक है, ये जानता हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में है कि नहीं? लिखना पड़ेगा। हाँ, कुछ भी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। आप देखो a² - b², मैंने बताया क्या, ये a हमने माना और ये माना b, तो एक का स्क्वायर करेंगे एक ही होगा, लिख दिया। माइनस लगा है, b इसको माना है b का स्क्वायर, तो 8 कितना 113 रूट में होगा कि नहीं? इसका भी तो स्क्वायर करेंगे। अब बटे में यही कंडीशन, इसमें एक की गुणा एक, अगर गुणा करके बताते तो ज़्यादा लेंदी जाता। आई बात समझ में? ज़्यादा लेंदी जाता, इसी वजह से मैंने सूत्र से बता दिया, ठीक। इसमें भी वही कंडीशन कर दी, इसका स्क्वायर कर दिया। आप देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 कर दिया, ठीक। अपन मैंने बोला था कि ये जो होता है, मान लो यहाँ पे a लिखा है बराबर √a लिखा है इंटू √a लिखा है, जब a की गुणा कराएंगे √a की गुणा कराएंगे तो a आता है, ठीक। तो क्या हम a को √a नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा था, √113 ही तो होगा। स्क्वायर का मतलब क्या था, कोई भी चीज़ 2 बार लिखी है ना, तो 113 को 113 बार लिखेंगे, रूट में है तो 113 तो आएगा, वो कर दिया। बटे में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 कर दिया, 113 रूट में है 113 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, घटा दिया, जोड़ दिया, जो भी करना था, बस आंसर आ गया। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक।